सो हे हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्रियल या फिर जो एसएससी सीजीएल का मेंस होने वाला है 18 और 19 जनवरी को, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको मेन टॉपिक्स हैं जो कि पॉलिटी के अंतर्गत आते हैं, और पॉलिटी के जो सवाल हैं वो हमेशा बनते हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो हम उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति को पूरा समझा था, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मेरे बेसिकली तीन मेन फोकस रहेंगे, तीन टॉपिक पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए उन सही पर बात करेंगे। फिर पीएम के ऊपर बात की जाएगी यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में, और एक बात होगी महान्यायवादी के बारे में, ठीक है, महान्यायवादी। तो वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि हेल्पफुल रहेगी आपके लिए फॉर अपकमिंग एग्जाम दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है बेसिकली अमेरिका के संविधान से, ठीक है। ये नोट करेंगे आप, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा लिया जाता है बाई चांस। तो अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, सबसे पहले मैं बात करूंगा अनुच्छेद 63 की, ठीक है, अनुच्छेद 63, जिसमें बोला गया है कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति पद। और सेकंड है अनुच्छेद 64, इसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बेसिकली राज्यसभा जो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, का पदेन सभापति भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये कार्य जो है वो सभापति के तौर पर ही करता है राज्यसभा के, ठीक है। इससे संबंधित फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई राष्ट्रपति चुन रहा है, कोई राष्ट्रपति निर्वाचन अगर करना है, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें आपके पास है। तो सबसे पहले इसको जो है मैं शर्त लिख देता हूँ या योग्यता ये आप बोल सकते हैं। तो इस सबसे पहले इसको 35 की एज इसकी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी है, भारत का नागरिक ही होना चाहिए, ठीक है। वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, दिवालिया घोषित ना किया गया हो, ये भी एक कंडीशन आती है, ठीक है, दिवालिया ना हो। और एक आती है कि यह जो है यह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, राज्यसभा की सदस्य बनने की योग्यता, ठीक है, सदस्य। तो और फिर बात करूं कि जो उपराष्ट्रपति है इसको चुनता कौन है बेसिकली। तो उपराष्ट्रपति जैसे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल होता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति चुनने के लिए भी एक अलग से जो है निर्वाचक मंडल होता है बेसिकली, ठीक है। और काफी ज्यादा इसके जो निर्वाचक मंडल है वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको इग्नोर आप कर सकते हैं यहाँ पर। फिर बात करते हैं कि राष्ट्रपति को इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद निकल कर आता है, अनुच्छेद 69, जिसमें इसकी शपथ की जानकारी दी गई है उपराष्ट्रपति की, कि अगर उपराष्ट्रपति है तो उसको शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है। ये प्रावधान बेसिकली किया गया 69 में। तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो राष्ट्रपति ही दिलाता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर राष्ट्रपति बाई चांस उपस्थित नहीं है, तो राष्ट्रपति किसी जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति है वो किसको शपथ दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का अधिकार रखता है। फिर बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति है, चलिए उपराष्ट्रपति ये है, तो इसका जो अवधि है, पदावधि है, वो कितनी है, ठीक है, पदावधि। तो बेसिकली 5 साल सामान्यतः इसके 5 वर्ष होते हैं, लेकिन इन 5 वर्ष से पूर्व भी, ठीक है, इसको महाभियोग की चलाया जा सकता है। बेसिकली महाभियोग जैसा कुछ नहीं होता है, तो 5 वर्ष तक ये चला रहता है,
रह सकता है, अपने पद पर कार्य करता है, 5 वर्ष तक इसकी आयु होती है, 5 वर्ष तक इसकी पदावधि होती है। लेकिन अगर इसको वैसे हटाया जा सकता है, राज्यसभा में ही इसका महाभियोग चलाया जाएगा और राज्यसभा के द्वारा ही इसके जो है आरोप प्रतिरोध करके इसको हटाया जा सकता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। तो बेसिकली तो 5 वर्ष तक ही है, लेकिन महाभियोग के द्वारा राज्यसभा के हटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे जगदीप धनखड़ जी का एग्जाम्पल, जिन्होंने ये जो है पदावधि आर्टिकल 67A के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। ये भी एक कारण हो सकता है उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए, ठीक है, हट जाता है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट बात करूंगा कि इसकी शक्तियां एवं कार्य क्या क्या है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स एंड वर्क। तो बेसिकली पावर्स क्या होती है कि अगर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति किन्हीं कारणों की वजह से अपने कार्य पर नहीं जा पा रहा है, उपस्थित नहीं है उसके लिए, तो उपराष्ट्रपति की यह कर्तव्य होगा कि वह कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है उसके तौर पर कार्य कर सकता है, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति, इसके प्रमुख कार्य में आता है, ठीक है। और आर्टिकल 44 में बोला, 64 में बोला गया एक्चुअली, ठीक है। फिर बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पैसे की बात आ जाती है। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है एक्चुअली वो वही होगा, संसद जो है, संसद पर डिपेंड करता है कि संसद विधि के द्वारा जो भी निर्धारित करें वो वेतन मिलता है इसको, उपराष्ट्रपति को। तो अब मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि वर्तमान में हमारा उपराष्ट्रपति कौन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और पहले जो उपराष्ट्रपति थे भारत के, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल माना जाता है वो माना जाता है 1952 से 1962 तक। एक्चुअली ये 10 साल तक लगातार रहे थे, क्योंकि ये 2 बार चुने गए थे, ठीक है। तो ये थी एक बेसिक सी जानकारी उपराष्ट्रपति के बारे में। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, यानी कि पीएम, प्रधानमंत्री। पूरा ही लिख देता हूँ। प्रधानमंत्री से संबंधित जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग सबसे अच्छा जो जानकारी का स्रोत हमें मिलता है आर्टिकल 75 का पार्ट 1। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति करता है। नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। वो किस आधार पर नियुक्ति करेगा, तो संसद में जिसको बहुमत वाले दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति दिलाता है बेसिकली। तो राष्ट्रपति की शपथ दिलाता है, ठीक है। बात करें कि प्रधानमंत्री की जो पदावधि है, पदावधि वो कौन कौन सी है। तो पदावधि की अगर मैं बात करता हूँ तो पदावधि बेसिकली 5 वर्ष की होती है सामान्यतः। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का जो बहुमत वाला दल है बहुमत खो देता है तो उसकी जो सरकार है वहीं पर गिर जाएगी और इसका कार्यकाल वहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं चाहता तो जो प्रधानमंत्री है वो अपना त्यागपत्र दे से भी अपना पद जो है वो रिक्त कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है, ठीक है। और मैं आपसे ये तो कुछ एक थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो है प्रधानमंत्री के बारे में। फॉर एग्जांपल आपने एक नाम सुना होगा, नीति आयोग। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो हमारा पीएम ही होगा, ठीक। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर नोट करेंगे आप। और पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और आपका सबको पता ही है श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो है वो प्रधानमंत्री है फिलहाल कंडीशन में, ओके। तो मैं बात करूँ नेक्स्ट की कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए एग्जाम के दौरान। बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो कौन कौन से प्रधानमंत्री है जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है मोरारजी देसाई जी का। मोरारजी देसाई
तो ये जो है वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कहाँ के, मुंबई के, ठीक है, मुंबई राज्य के। फिर मैं बात करना चाहूँ तो नेक्स्ट बात है चौधरी चरण सिंह। तो ये मुख्यमंत्री रहे थे किसके, उत्तर प्रदेश के, अविभाजित उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड जब शामिल था तब। वीपी सिंह की बात करें, वीपी सिंह, तो ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं किसके, ये भी यूपी के ही मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर बात करें वीपी नरसिम्हा राव की अगर बात करी जाए तो ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं किसके, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। फिर बात करें एच डी देवगौड़ा, एक व्यक्ति थे, वे भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है नरेंद्र मोदी जी, जो अभी फिलहाल है, तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है जो कि पूरी तरीके से आपको बेनिफिशियल होगी और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, ठीक है, पूछा जाता है, आजकल ट्रेंड तो ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। फिर मैं अब बात करता हूँ, ये तो प्रधानमंत्री के बारे में बात हुई, फिर हम बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रियल, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्या है, मैं बस बात कर रहा हूँ बेसिकली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रियों के जो 3 विभाग है उनको बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, देखने को मिलता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, रहता है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और तीसरा आता है उप मंत्री, ठीक है। इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया एक्चुअली। तो जो कैबिनेट मंत्री होता है वो अपने विभाग का उच्चतम मंत्री होता है। फॉर एग्जाम्पल गृह मंत्रालय की अगर बात करें तो जो मिनिस्टर है वो कौन है फिलहाल भारत का, तो अमित शाह जी हैं, ठीक है। तो अपने विभाग का प्रमुख व्यक्ति होता है कौन, कैबिनेट मंत्री। फिर राज्य मंत्री की बात करें, ठीक है, तो राज्य मंत्री के अंदर फिर 2 प्रकार के मंत्री आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आता है कैबिनेट का जो सहायक होगा, यानी कि हेल्पर, ठीक है, किसका, कैबिनेट मिशन का, कैबिनेट कैबिनेट मंत्री का सहायक, और एक होता है राज्य मंत्री उप प्रभार, ठीक है, जिसमें अतिरिक्त कार्य के लिए इसको शामिल किया जाता है, उप प्रभार, उपभार ऐसा बोल सकते हैं, स्वतंत्र प्रभार इसको बोलते हैं। फिर आता है उप मंत्री क्या है, तो उप मंत्री बेसिकली ये तीसरे चरण के जो है वो मंत्री होते हैं, ठीक है, और प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन के द्वारा किया जाता है उप मंत्री के द्वारा, ठीक है। फिर आपको मैं लास्ट आज टॉपिक का करता हूँ उसको, फिर मैं बात करता हूँ भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, ये क्या है, तो आर्टिकल 76 इसमें इसका जिक्र मिलता है। तो क्या करता है बेसिकली, तो भारत का जो महान्यायवादी है उसका जो वेतन, वेतन की बात बाद में करेंगे, इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के पूर्णतः प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। लेकिन भारत का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, तो वो कौन है, वो यही है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। आर्टिकल 76 में इसके जो है प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। और भारत सरकार के जितने भी कानून से संबंधित सलाह है और कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, महान्यायवादी के द्वारा। और इसकी जो रिपोर्ट है वो डायरेक्ट इसको सबमिट की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको जांच की जाती है उसकी, या उसको दिखाया जाता है, ठीक है। और जो ये सर्वोच्च अधिकारी है बेसिकली, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसका न्यायाधीश होने की योग्यता बेसिकली रखता है। और ये वही है कि इसकी जो कार्य अवधि है वो निश्चित नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने जो मैंने चैप्टर शुरू किया था एक्चुअली, संघ और कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, ये आज खत्म हो गया है, ठीक है। और आप इसका रिविजन टाइम टू टाइम करते रहिए, और डेली बेसिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है, और जल्दी मैं इसके प्रैक्टिस सेट भी आपके पास सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संघीय विधायिका, संघीय विधायिका, ठीक है, इस पर भी चर्चा रहेगी। और ये चैप्टर 2 या 3 दिन तक चलेगा एक्चुअली, क्योंकि विधायिका काफी लंबा चैप्टर है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव है, ठीक है,
और विधायक है उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा लंबा ये चैप्टर चलने वाला है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम इसको भी जल्दी समाप्त कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू एंजॉय दिस। थैंक यू।